सुर्खियों में रहता है, चाहे वो विश्वव्यापी पर्यटन के क्षेत्र या फिर अपराध जगत में। अभी बढ़ते हुए अपराध को देखकर ऐसा लग रहा है कि अपराधियों के बीच में मनोबल बढ़ता जा रहा है। क्या कारण हो सकते हैं? अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ चुका है, अपराध को अंजाम दे रहे हैं। हाजीपुर सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्री राघव दयाल के रूबरू होने आए हैं। एसडीपीओ राघव दयाल सर पिछले 2 वर्षों से यहाँ कार्यरत है। आइए जानते हैं उनसे। सर, आपको आए हुए यहाँ पदस्थापन हुए 2 वर्ष लगभग हो चुके हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं? मैं 94 बैच का डायरेक्टर सब इंस्पेक्टर में बहाल हुआ था। प्रमोट होकर के मैं डीएसपी के पद पर आया हूँ और प्रमोशन के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के तौर पर मुझे ये पहला पोस्टिंग था। पिछले 2 साल से मैं इस पद पर यहाँ पर कार्यरत हूँ। आप सब जानते हैं कि ये सदर अनुमंडल हाजीपुर वैशाली जिला अंतर्गत काफ़ी लंबा चौड़ा क्षेत्र है इसका। इसमें 14 थाने आते हैं ओपी मिलाकर, और ये गंगा नदी और गंडक के किनार पर बसा हुआ इलाका है। एक तरफ गंगा नदी है, दूसरी तरफ गंडक नदी है। गंडक नदी का भी दियारा क्षेत्र है और गंगा का भी दियारा क्षेत्र है। उसके बीच में सदर अनुमंडल का भूभाग अवस्थित है। इस अनुमंडल के चारों तरफ, एक तरफ बड़ा बाज़ार मुजफ्फरपुर पड़ता है, दूसरा समस्तीपुर है, तीसरा बिहार की राजधानी पटना है और इधर छपरा ज़िला है। ये सब ज़िला भी अपराधग्रस्त ज़िला है और ख़ासकर जब हम यहाँ पर ज्वाइन किए थे उस टाइम में अपराध काफ़ी चरम सीमा पर था और यहाँ पर काफ़ी मेहनत की आवश्यकता थी। पुलिस अधीक्षक महोदय भी जो भी यहाँ पर मेरे कार्यकाल के समय में रहे हैं, काफ़ी तत्परता के साथ और काफ़ी त्वरित गति से कांडों का निष्पादन पर जोर लगाया और निष्पादन किया गया है। अपराध यहाँ होता था, लेकिन अपराध का निष्पादन भी उसी त्वरित गति से हम लोग लग जुड़ करके एक जिला इकाई के रूप में काम करके और उसका निष्पादन किया करते थे। ऐसे तो यह शांत जिला माना जाएगा, सांप्रदायिक दृष्टिकोण से यहाँ पर कुछ वैसा तनाव नहीं है। यहाँ पर भाईचारा आपस में काम है, हर एक संप्रदाय के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। पर्व त्यौहार के समय में कुछ कठिनाइयाँ होती है, टेंशन बना हुआ रहता है, लेकिन कभी वैसा परिलक्षित नहीं हुआ है। मेरे अनुमंडल में, खासकर सदर अनुमंडल हाजीपुर में, इस तरह का कभी कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। एक घटना पहले हुआ था, उसको भी स्थानीय लोग ही आपस में मिल बैठ करके उसका निदान कर लिए थे। उसके बाद से उस पॉइंट पर भी बाजार का ही हाजीपुर का मस्जिद चौक का जगह था जहाँ पर घटना घटी थी इस तरह का सरस्वती पूजा के क्रम में, लेकिन उसके बाद से कहीं कोई घटना नहीं घटी है। हर एक पर्व त्यौहार को शांतिपूर्वक हम लोगों ने मनाया है, लोगों के सहयोग से ही, और काम भी है पुलिस के लिए। और हम लोग मुस्तैदी के साथ जो भी काम मिला उसको हम लोग एक जिला इकाई के तहत अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के रूप में सहयोग करते हुए निष्पादन किए हैं और अगर मौका मिला तो भविष्य में भी करूँगा। सर, बीते माह एक नाबालिग के साथ में सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आ रही है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। ये मानवता को काफ़ी कलंकित कर रही है और इससे क्या प्रतीत होता है सर कि वैशाली थाना क्षेत्र के भगवानपुर रत्ती गांव से प्रतिवेदित हुआ था। लॉकडाउन के समय में बच्चों का स्कूल सारा बंद है, सभी बच्चे अपने अपने घर पर रहकर पढ़ाई का कार्य कर रहे हैं और ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था किया गया है। ऑनलाइन पढ़ाई के दरमियान हर एक बच्चों के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल दिया गया है जिसमें कि ऑनलाइन पढ़ाई हो सके। इसी क्रम में बच्चों में आपस में संपर्क काफ़ी तेज़ी से बना है और जैसा कि इस जो घटना भगवानपुर रत्ती में घटित हुई थी, गैंगरेप का घटना घटित होने के बाद हम लोग को सूचना मिला था। सूचना मिलने के बाद त्वरित कार्रवाई करने के बाद उसमें सबको बरामद कर उसका पोस्टमार्टम कराया गया। सबको अपने घर के पीछे जंगल में फेंक दिया था, ले जाकर के छिपा दिया था। अपराधीगण का एक बथान था, उसी के पीछे ले जाकर फेंक दिया था। तो पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ से सबको ही बरामद किया था
और इसमें सभी अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कांड का जो भी एक्शन था करीब करीब पूर्ण हो चुका है। इसमें वैज्ञानिक रीति से भी हम लोग जांच करवा चुके हैं। कुछ ब्लड स्टेन वगैरह मिला था, कुछ रस्सी मिला था जिससे कि उसको गला दबाया गया था, उसमें भी ब्लड स्टेन मिला था। और जो मृतका है उसका भी ब्लड स्टेन, सबको हम लोग वैज्ञानिक रीति से मिलान करवाए हैं। प्रमाणित है केस, इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है। और केस में हम लोग चार्जशीट लगाएंगे मुस्तैदी के साथ, उसमें उसका ट्रायल पेश करवा के उन लोगों को हम लोग अंतिम निदान तक पहुंचाएंगे अभियुक्तों के विरुद्ध। और ये एक आध घटना ऐसा नहीं है कि पुलिस के दबदबा इलाके में काम नहीं है। कभी कभी घटना प्रतिवेदित हो जाती है, लेकिन पुलिस भी मुस्तैदी से उसमें काम कर रहा है। और इलाका में पुलिस का भी जो अपना रोल है आम रूप से हम लोग अपने रोल को अदा कर रहे हैं। और पुलिस भी पब्लिक भी समझ रही है कि मेरा पुलिस हम लोग के बीच में है और हम लोग को सहयोग के लिए लगा हुआ है। सर, जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं उससे तो ये प्रतीत हो रहा है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ता ही जा रहा है। बात ऐसी है, जब हम ज्वाइन किए थे इस ज़िला में उस टाइम में और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लेते हैं तो हमको नहीं लगता कि अपराध का ग्राफ बढ़ा है। यहाँ पर जो भी लूट की घटनाएं होती थी या डकैती की घटनाएं होती थी उस समय से और आज के समय में अगर तुलना किया जाए तो हमको नहीं लगता कि अपराध की घटना बढ़ी। और घटना होती है, घटना होना है, घटना तो हम लोग रोकने के लिए हर संभव प्रयास में लगे हुए रहते हैं। स्पॉट टीम है, स्वाट टीम है, पिकेट बनाया गया है, गश्ती दल है, अलग से छापामारी दल बनाया हुआ है, रैप दल बनाया हुआ है। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय कई तरह के टीम टुकड़ियां बना कर और हर एक क्राइम के पीछे अलग अलग लगाए हुए हैं। अनुसंधान के लिए अलग अलग टीम पुलिस का लगा हुआ है और कार्रवाई कर भी रहा है। अच्छे से मुस्तैदी के साथ कार्रवाई चल रही है। उसी का नतीजा है कि घटना घटने के बाद त्वरित गति से निष्पादन होता है। हर एक बिंदु पर अलग अलग टीम बनाए हुए हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में अच्छा कुशल टीम पुलिस का जिला में कार्य कर रहा है। अनुसंधान विंग का अलग है, जिला का DIU डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन टीम अलग बना हुआ है। सब मिलकर एक यूनिट की तरह काम करता है। और जहाँ तक अपराध बढ़ने की बात बता रहे हैं तो हमको नहीं लगता है कि पहले के तुलना में अभी अपराध बढ़ा है। अपराध का उजागर होना अहम भूमिका रखता है। और हम देखते हैं कि जो भी अपराधी पकड़े जा रहे हैं उसमें से कुछ न कुछ अपराधी पूर्व के ही अपराध में शामिल रहने वाले व्यक्ति पुनः अपराध करते हैं। जेल से आने के बाद पुनः अपराध। बहुत केस में ऐसा भी देखा गया है कि हम लोग उस पर निगरानी रखे हुए हैं। व्यवस्था बनाया गया है कि उनको सप्ताह में एक बार उनको टच करना है, उनको पूरा सत्यापन करना है। उसका पुलिस प्रॉपर सत्यापन भी कर रहा है। पुलिस के समझ आया भी और फिर वह पुनः घटना कारित कर दिया। तो चूँकि पुलिस उसका हुलिया पूरा जान रहा था और जिसके साथ घटना घटी उनसे बयान लेने के बाद जो हुलिया पता चला उस हुलिया से मिलान कराने के बाद उसको पकड़ कर फिर पुलिस अपने स्तर से पूछताछ किया गया, उसका गतिविधि का जांच कराया गया। तो स्पष्ट रूप से पता चल गया कि यही व्यक्ति जो कि अपराध जमानत से छूट कर आया था और पुनः अपराध कारित कर दिया। अभी एक तरह से सोशल समाज में एक जो अपराध में संलिप्त व्यक्ति हैं उनको रास्ता डाइवर्ट करने के लिए सामाजिक स्तर पर भी पहल करने की आवश्यकता है, ताकि अपराध से जब वो अपराध करते हैं, पकड़ाते हैं, जेल जाते हैं और जैसे ही जमानत से मुक्त होकर आते हैं तो पुनः अपराध में शामिल न हो जाए, इसलिए सामाजिक स्तर पर भी कुछ उनका रास्ता बदलाव लाने के लिए जिस तरह से नक्सलियों का रास्ता बदलाव कर दिया गया, हर एक का स्तर पर उसमें पहल किया गया और आज मुख्य धारा में लोग आ चुके हैं। इस तरह से कुछ इधर भी उनको स्वावलंबी होने का और या अपराध की दुनिया से हटने का कुछ करने की आवश्यकता है। और पुलिस तो अपने स्तर से जो भी है हम लोग का जितने भी अपराधकर्मी हैं सब लोगों पर हम लोग विशेष सूची बनाकर, चाहे वो जेल में रहें, जेल से बाहर रहें, हम लोग उस पर निगरानी रखते हैं और अपराध नियंत्रण का भरसक प्रयास किया जा रहा है। पुलिस अनुसंधान में जो केस का अनुसंधान होता है उसमें वैज्ञानिक तकनीक कितना मददगार होती है? देखिए, मौखिक ऐसे हम लोग जो भी बयान लेते हैं, ओरल एविडेंस ठीक है, आई विटनेस है, आई विटनेस के आधार पर वो बता दिया कि हाँ हमने घटना कारित होते देखा है, हत्या करते फलना को देखा है, उसका बहुत सारा लाभ जो अभियुक्त पक्ष है वो भी उठाते हैं। कुछ ऐसा परिस्थिति जन साक्ष्य ला के बीच में रख देते हैं, पूर्व का दुश्मनी है, ज़मीन का विवाद है, इसके चलते बोल रहे हैं, इस तरह का बहुत सारी बात ओवरऑल एविडेंस को काट करने के लिए ला के रख देते हैं।
और उसी बात को जो आई विटनेस बोला उस बात को यदि हम वैज्ञानिक रीति से भी प्रमाणित कर देते हैं, जैसे ये जो गैंग रेप वाली बात बता रहे थे, ओरल एविडेंस भी आया है इसमें, लोग आंखों देखा हाल बताए थे, और उसके बाद उनके द्वारा बताया गया था कि उनके बथान में इस तरह की घटना घटी है, वहाँ हम लोग गए, वहाँ से ब्लड स्टेन मिला, और उसके पास से वो रस्सी मिली है जिसमें गला में लगा करके दबाया गया था। तो उनके बथान के गेट से मिला हुआ ब्लड स्टेन प्लस रस्सी से मिला हुआ ब्लड स्टेन और वो जो मृतका उनका ब्लड स्टेन तीनों मेल खा गया। अब तो ये नहीं कह सकते कि उस बथान में घटना नहीं घटी थी, और उनके बथान में फिर कौन व्यक्ति ले गया, दूसरा कोई तो नहीं ले जा सकता है, तो वही ले जा सकते हैं। तो जो ओवरऑल एविडेंस है और इस तरह से वैज्ञानिक रीति का अगर जो एविडेंस है वो दोनों आपस में मिल जाता है तो एक अकाट वो साक्ष्य बन जाता है। और इस तरह से मेरा मानना है कि वैज्ञानिक रीति से किया गया अनुसंधान बहुत ही पुख्ता अनुसंधान है और उस अपराधियों को सज़ा तक पहुंचाने में बहुत ही कारगर है। सर, पुलिस की फ्रेंडली पीपल्स की जो बात की जाती है उसमें कितनी हद तक सच्चाई होती है? जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी बिहार में मुख्यमंत्री के पद पर आए हैं तब से वो पीपल्स फ्रेंडली पुलिस की बात करते रहते हैं, और हम लोग अनुसरण भी उसका करते हैं। हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं कि पुलिस पब्लिक का एक फ्रेंडशिप बना रहे। पहले ऐसा लगता था कि पुलिस के पास जाओगे तो पता नहीं क्या होगा, कैसे बात करेगा, क्या बात करेगा, नहीं बात करेगा, कोई अच्छे ढंग से पूछने वाला मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन आजकल बहुत ही बदलाव हुआ है। हमारे थाने में एक जो भी नया थाना बना है सब में देखते हैं अलग अलग काउंटर बना है। अब पब्लिक वहाँ गए तो उनको एक काउंटर रिसेप्शन काउंटर बना हुआ, पूछताछ करने वाला क्या काम है नहीं काम है, सिलसिला बना हुआ है। वहाँ उनका काम अगर कुछ काम है तो वहाँ पर उसका निष्पादन किया जाएगा, उनको बैठा कर पूछताछ किया जाएगा। उसके लिए पदाधिकारी प्रतिनियुक्त हैं। जो भी पब्लिक के थाना पर कार्य के लिए आते हैं उनके लिए अलग से पानी और गिलास वगैरह का व्यवस्था रखा हुआ है। कई चरण में इसका सुधार लाने का प्रयास किया गया है, और हम लोग इसी कार्यक्रम के तहत पीपल्स फ्रेंडली पब्लिक के पुलिस के तहत ही हम लोग साइबर सेनानी ग्रुप भी चलाए। हमारे माननीय एडीजी महोदय साहब के निर्देश पर साइबर सेनानी ग्रुप बना था और बना है, अभी कारगर है और अच्छे ढंग से काम भी कर रहा है। हम लोग हर एक थाना का अलग अलग साइबर सेनानी ग्रुप है और उसमें करीब 1500 जिसका जैसा कैपेसिटी है उसमें मेंबर लोग हैं और लगातार उससे संपर्क में रहते हैं। प्रत्येक थाना का अपना पीस कमेटी है, अनुमंडल का पीस कमेटी है, जिला का पीस कमेटी है, उसमें पब्लिक मेंबर लोग रहते हैं। उनके साथ बैठ करके हम लोग कोई भी बड़ा मसला आता है, पर्व त्यौहार का मसला आया या अचानक कोई ऐसा घटना घट गया, मसला आ गया पुलिस के सामने, तो हम लोग तुरंत पीस कमेटी को बुलाते हैं, बैठक करते हैं और उनके राय विचार से उनसे मेल जोल स्थापित करके और उस मामला का त्वरित गति से निष्पादन किया जाता है और फिर पुनः जिस क्षेत्र में भी मामला है उसमें शांति बहाल कायम किया जाता है। तो इस तरह से पब्लिक और पुलिस का मित्रता अगर बना रहे तो मैं नहीं समझता हूँ कि बीच में किसी अपराधी को कोई अपराध करने का मौका मिल पाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए, और पुलिस तो पब्लिक के लिए ही है, तो फिर उनके साथ मित्रता क्यों नहीं होगी? मित्रता तो रहना ही चाहिए उनके साथ। जैसे पर्व त्यौहार का समय अब आ रहा है, दुर्गा पूजा ऐसे हो रही है, तो इस तरह अब कोविड में इन तरह की छूट मिली है, तो इसमें आपकी तरफ से किस तरह की तैयारी की जा रही है? देखिए सर, बात ऐसा है कि अभी हम लोग विगत 2 साल से कोविड-19 के गाइडलाइन के तहत ही हम लोग पर्व त्यौहार को मनाते आ रहे थे। उसमें हम लोग का सभी सार्वजनिक धर्म स्थल बंद था, किसी भी तरह का धार्मिक निजी आयोजन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। अब अनलॉक हो चुका है, 6 अनलॉक हो चुका है। मुहर्रम का त्यौहार हम लोग शांतिपूर्वक अपने अपने घरों में ही मनाए थे। उससे पहले का भी जो भी चाहे किसी भी संप्रदाय का त्यौहार हो हम लोग शांतिपूर्वक मनाए थे और अपने अपने घरों में ही अलग अलग रहकर मनाए थे। सामूहिक रूप से पर्व त्यौहार नहीं मनाया गया था, चाहे होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, चाहे श्रावण का जो कांवर मेला लगता था वो हो, या मुहर्रम हो, या कोई भी त्यौहार हो। अब अनलॉक है, दुर्गा पूजा का निकट भविष्य में दुर्गा पूजा आने वाली है और सरकार का जैसा गाइडलाइन आएगा उस हिसाब से हम लोग उस त्यौहार को मनाएंगे। अगर पूर्ववत पहले की तरह अगर मनाने की बात होगी तो हम लोग लाइसेंस जारी करेंगे। लाइसेंस जारी करके जैसे पहले धूमधाम के साथ त्यौहार मनाया जाता था उस तरह से मनाएंगे। लेकिन अभी भी कोविड का खतरा बना हुआ है, अभी कोविड गया नहीं है। इक्का दुक्का कोविड अपने बिहार में भी नज़र आ रहा है और अब अदर स्टेट में तो अच्छे तरह से सब लोगों को पता है कि कितना
व्यापक रूप से फैला हुआ है। तो मैं लोगों से अपील करूँगा कि अभी भी जैसे पहले लॉकडाउन के तहत जिस तरह से पर्व त्यौहार मनाया जा रहा था, अभी भी हम मेरे ख्याल से लोग सतर्कता बरतें और पर्व त्यौहार के नाम पर छूट ना करें, घर से बाहर सामूहिक रूप से न निकलें। अगर निकलना भी है तो जो गाइडलाइन है 2 गज दूरी, मास्क, सैनिटाइज़र वगैरह का उपयोग करते हुए ही कुछ करें। कोविड के दौरान जो आपके तरफ से किस तरह की जागरूकता अभियान चलाई गई? शुरू में जब कोविड आया था तो पता ही नहीं चल रहा था कि क्या है, और हम लोग को इलाका में ये पता नहीं था कि कहाँ कोविड है, कहाँ कोविड नहीं है। तो अगर कोई अपना पुलिसकर्मी भी है तो उससे भी हम लोग भय खाते थे कि कहीं नहीं इसको कोविड रहे और हमें हो जाए। कोविड के बारे में बहुत सारा भ्रांतियाँ शुरू में फैला हुआ था। कपड़ा पर इतना देर रहेगा, लोहा पर इतना देर रहेगा, ये बाल में इतना देर रहेगा, ऐसे कई तरह का भ्रांतियाँ था और सच भी था। जो भी वैज्ञानिक लोग बता रहे थे मीडिया के मार्फत हम लोग को भी मिल रहा था, और गाइडलाइन भी आ रहा था। उस हिसाब से हम लोग पब्लिक लोगों में जागरूकता फैलाते गए। जैसे जैसे गाइडलाइन आते गए हम लोग आमजनों के बीच जागरूकता फैलाते गए, घूम कर लोगों के बीच जागरूकता फैलाए। और स्थानीय जो निर्वाचित मुखिया हैं, सरपंच हैं, वार्ड पार्षद हैं, उन लोग के मार्फत, फिर आप लोग मीडिया में भी अच्छी तरह इसमें अच्छी भूमिका अदा किए हैं जागरूकता फैलाने में। और आज मैं समझता हूँ कि हर एक पब्लिक अवेयर है। कैसे आप देखिए, वैक्सीन लगाने की जगह पर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जा रही है। लोग जागरूक हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, वहाँ हम लोग पुलिस लाइन लगवा रहे हैं, तब जा कर के वैक्सीन सही सलामत लग पा रहा है। तो इस तरह से लोगों में जागरूकता काफ़ी फैल चुका है, और कोविड-19 को लेकर के हमारे आमजन काफ़ी जागरूक हैं, और लोगों में उत्सुकता है कि हम इससे बचाव का अपना जो भी कायदा है, जो बनाया गया सरकार का नियम कानून, के तहत हम लोग रहें। और आज बिहार कोविड को मात देने में सक्षम है। हम लोग फ्री होकर के काम कर रहे हैं। एक तरफ गंगा उफान पे है और दूसरी तरफ ट्रैफिक की समस्या ज़्यादा देखी जा रही है। ऐसे में अपराध नियंत्रण के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, गंगा नदी कुछ दिन पहले उफान पर थी, अभी तो डाउन आ गया। मेरे दियारा क्षेत्र में पहले सारा दियारा डूबा हुआ था, करीब 1 हफ्ता तक डूबा हुआ रहा था। 1 हफ्ता के बाद जैसे ही गंगा का लेयर नीचे आया है, दियारा क्षेत्र मेरा बाहर आ गया। लेकिन इधर गंडक नदी में भी जल स्तर ऊँचा है। जो अपना हाजीपुर का जल निकास की व्यवस्था है, जल निस्सरण का जो व्यवस्था है, वो या तो गंडक में जाकर जल गिरता है, जल जमाव का जो जल जितना भी पानी है गंडक में गिराने की व्यवस्था, या फिर गंगा नदी में गिराने की व्यवस्था है। और जो हाजीपुर का भूभाग का स्तर है, उस स्तर से गंगा का लेयर ऊपर, और उधर गंडक का भी लेयर ऊपर चला जाता है। तो अगर बारिश का पानी जो भी आता है, जब तक कि गंगा का लेयर नीचे, गंडक का लेयर नीचे नहीं आएगा, तब तक पूरा जल इसी क्षेत्र में जमा रहता है, और उससे जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बहुत सारे जगह पर, जैसे मेरे इलाका में बेलसर का क्षेत्र है, बेलसर क्षेत्र में बाया नदी है, बाया नदी का तटबंध ऊपर आकर के पानी बहने लगता है, और रोड पर पानी आ जाता है, जिसके चलते आवागमन बाधित हो जाता है। लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से हम लोग को डेंगी छोटी छोटी नाव मुहैया कराया गया, और उस नाव के सहारे भी हम लोग पेट्रोलिंग और छापामारी वगैरह करते रहते हैं। दियारा क्षेत्र में भी जिला प्रशासन की तरफ से हम लोग को नाव उपलब्ध कराया गया है। SDRF का टीम का हम लोग सहयोग लेते हैं, और जो भी आवश्यक कार्रवाई पुलिस की कार्रवाई अपराध नियंत्रण के लिए खासकर, उसमें हम लोग तत्पर रहते हैं। आमजनों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं आमजनों को कहना चाहता हूँ कि कोविड-19 का अभी पूर्णतः सफाया नहीं हुआ है। जो भी सरकार का गाइडलाइन जारी किया गया है, उसका पूर्णतः अनुपालन करें। मास्क, जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगाकर निकलें, 2 गज की दूरी बनाकर रखें। हाथ को हमेशा सैनिटाइज करते रहें, अपने स्थानों को सैनिटाइज करते रहें। कोविड-19 के गाइडलाइन का पूर्णतः अनुपालन करें। और अगर कहीं भी कुछ भी कोई भी किसी प्रकार का छोटा या बड़ा अपराध अगर नज़र में आता है, तो पुलिस को ज़रूर खबर करें। निर्भीक होकर खबर करें। हर एक प्रकार का सूचना गोपनीय रखा जाता है।
100 डायल है या और बहुत तरह का पुलिस का नंबर जारी किया हुआ है। शराब के क्षेत्र में भी नंबर जारी किया हुआ है। अवैध शराब बिहार में पूर्ण प्रतिबंधित है। अगर कहीं भी शराब का कोई संलिप्तता पाया जाता है किसी के साथ, या शराब बनाने की बात है या बिक्री करने की बात है या पीने की भी बात है, तो तुरंत पुलिस को खबर करें ताकि हम लोग उस पर सख्ती से और अविलंब कार्रवाई करके उस मामला को समाप्त करें। 1994 से बिहार पुलिसिंग में सेवा दे रहे सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्री राघव दयाल जी, जो जिनके साथ हमारी अभी वार्ता हुई, साक्षात्कार हुई, और काफ़ी खुलकर यह बोलते हैं और बेबाक बोलते हैं। सर, आपने जो समय दिया हमें, हाँ, थैंक यू सर। आपको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमें इस कार्य के लिए चुना और मेरे कार्यकलाप की जानकारी लेना आप चाहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पूरी टीम को धन्यवाद।